पिछले दिनों जावेद राणा जो हमारे पीएचई मिनिस्टर थे उनसे भी मिला था और उन्होंने वादा किया था कि हम इस मुद्दे को आने वाली कैबिनेट में लेके आएंगे। हमारी 17 महीने की पेंडिंग है और अगर 3.5 लाख रुपए एक डेली वेजर को मिल जाए तो उसका गुजारा थोड़ा अच्छा हो सकता है। जो आज हमारे डेली वेजर बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जिनको बच्चों को देने के लिए स्कूलों में फीस नहीं है, तो उमर अब्दुल्ला साहब के लिए बहुत बड़ी कामयाबी भी होगी। और उसके साथ साथ जो है मुझे लगता है कि जम्मू के अंदर भी उमर अब्दुल्ला सरकार को जो है वो बहुत सारा फायदा मिल सकता है। डेली वेजर्स की बात करें तो अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने जा रही हैं, क्योंकि कल ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक एमएलए का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि डेली वेजर्स को लेकर सरकार लगातार मशावरात कर रही है, गौर फिक्र कर रही है और मरहलावार तरीके से तमाम तर डेली वेजर्स को रेगुलराइज किया जाएगा। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए रवि हंस जी मौजूद है, जिन्होंने अक्सर व बेशतर डेली वेजर्स की आवाज़ बुलंद की और हर एक धरने में हमें ये देखने को मिले। इन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्ट को यहाँ पर लीड किया। इनसे बातचीत करते हैं। रवि जी, किस तरह की उम्मीदें हैं, क्योंकि अब सरकार खुद भी ये कह रही है कि हम डेली वेजर्स को, कैजुअल लेबर वर्कर्स को, नीड बेस्ड एम्प्लॉइज को परमानेंट करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और आपके साथ साथ हर एक मीडिया चैनल्स का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस डेली वेजर के मुद्दे को इतना हाईलाइट किया, इतना सपोर्ट किया कि आज जो मौजूदा नई सरकार है वो आज मजबूर है इस मुद्दे पे बात करने के लिए। जैसे आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए का जिक्र किया, और सिर्फ एक एमएलए का नहीं बल्कि जहां तक मेरी नॉलेज में है, सबसे पहले प्यारेलाल शर्मा जी ने भी असेंबली के अंदर इस मुद्दे को उठाया। उसके बाद महराज मलिक जो आम आदमी पार्टी के एमएलए डोडा से जीते हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया। और उसके साथ साथ कल ही तनवीर सादिक जो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, उनका भी बयान आया। और मैं पिछले दिनों जावेद राणा जो हमारे पीएचई मिनिस्टर थे उनसे भी मिला था और उन्होंने वादा किया था कि हम इस मुद्दे को आने वाली कैबिनेट में लेके आएंगे। तो कहते हैं कि अंधे को क्या चाहिए, आंखें, और डेली वेजर को चाहिए सिर्फ और सिर्फ रेगुलाइजेशन। और अगर उमर अब्दुल्ला सरकार जो है इस मुद्दे को हल करने में कामयाब हो जाती है तो मैं कहूंगा कि ये सबसे बड़ी अचीवमेंट उमर सरकार की होगी, क्योंकि ये मसला पिछले 30 सालों से पेंडिंग चलता आ रहा है और ये कोई छोटा मसला नहीं है। आज 11 नवंबर है, 12 नवंबर है, आज 12 नवंबर है, आज 5वां साल शुरू हो गया। 11 नवंबर 2020 को हम एलजी मनोज सिन्हा जी को राजभवन में मिले थे। 4 साल कंप्लीट हो गए। 4 साल पहले उन्होंने यही वादा किया था कि हम इनको फेज मैनर में करेंगे, डीडीसी इलेक्शन खत्म होने दो, फेज मैनर में करेंगे। लेकिन 4 साल में कोई भी एक कदम सरकार की तरफ से नहीं बढ़ाया गया। इसलिए हम इतना ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं हो सकते, लेकिन उम्मीद जरूर करेंगे, जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में भी था। और कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे को बारीकी से जानती है, क्योंकि 2001 में 94 में जब बैन लगा था तभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी। उसके बाद जब डेली वेजर लगे 2001 में फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी, फारूक अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे। इन्होंने ऑर्डर निकाल दिया था, ऑर्डर नंबर 144 के जितने भी डेली वेजर 94 के बाद लगे हुए हैं इनको बाहर निकाल दो, डिसएंगेज कर दो। तब जो है 15 पिटीशन जो है हाई कोर्ट में लगी थी। और जब सरकार के ऊपर दबाव बना तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही सरकार ने ऑर्डर नंबर 1285 निकाला था, जिसमें यह कहा गया था कि जो कट ऑफ डेट 94 की रखी गई थी उसको एक्सटेंड करके 6 नवंबर 2001 तक किया गया था। और तब नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही सरकार थी। इसलिए मैंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे को बारीकी से जानती है और उनके लिए इस मुद्दे को हल करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। 2014 में भी जब कैबिनेट सब कमेटी बनी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, उस कैबिनेट की रिपोर्ट जब कैबिनेट के सामने आनी थी, तब पहले जिस दिन वो कैबिनेट होनी थी उसी दिन हमारी बदकिस्मती कि कश्मीर के अंदर फ्लड आ गया, वो मुद्दा पेंडिंग हो गया। और उसके बाद जब तक हालात जम्मू के सुधरते और कैबिनेट हो पाती तब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शन अनाउंस कर दिया, जिस वजह से डेली वेजर वहीं का वहीं रह गया। मुद्दा जो है वो उस वक्त हल नहीं हुआ। जैसे कि मैंने एक दिन राठौर साहब का भी बयान सुना था, वो खुद कह रहे थे कि कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर वो कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट अभी भी पड़ी हुई है, हमें सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं भी यही अपील करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से आज की मौजूदा सरकार को उमर अब्दुल्ला साहब उसी कैबिनेट की सब कमेटी की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करें और डेली वेजर को रिलीफ दें और अपने कैरियर के अंदर ये जो एक बड़ी अचीवमेंट है वो अपने कैरियर में उसका क्रेडिट लें।
और लोगों को जो है वो 30 साल से जो पेंडिंग डिमांड जो है वो फुलफिल हो। लोग जो इस वक्त डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं उन्हें रेगुलराइज भी किया जाएगा, लेकिन जिन लोगों की जान चली गई उनका क्या होगा? देखिए, अगर वही कैबिनेट की जैसे SRO 64 इम्प्लीमेंट होता है तो उनको भी उसका बेनिफिट जो है वो मिलेगा। जो भी उनका पीरियड डिपार्टमेंट के अंदर लगा होगा तो उसका जो टेन्योर 7 साल का था, 7 साल के बाद जो एक्स्ट्रा पीरियड लगता था उसका एरियर कहते थे हम उसको एरियर जो है वो पूरा मिलेगा और उनके परिवार को जो है उनकी जगह जॉब भी मिल सकती है। अगर जो पेंडिंग वेज पड़ी हुई है अभी तक वो रिलीज नहीं हुई, उस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? मैं सरकार से ये भी कहना चाहूंगा कि लगभग 3.5 लाख रुपया पर डेली वेजर का सरकार के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो कि टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का संविधान कहता है कि हर मजदूर को हर महीने की 7 तारीख को वेजेस जो है वो मिलनी चाहिए, लेकिन हमारी 17 महीने की पेंडिंग है। और अगर 3.5 लाख रुपया एक डेली वेजर को मिल जाए तो उसका गुजारा थोड़ा अच्छा हो सकता है। जो आज हमारे डेली वेजर बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जिनको बच्चों को देने के लिए स्कूलों में फीस नहीं है, कई घर ऐसे भी हैं जिनको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती, तो वो अपना कम से कम गुजारा कर सकते हैं। जो उनका हक बनता है, ये किसी को एहसान नहीं करना है, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से दबाई गई है। 24/7 डेली वेजर्स काम कर रहे हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स को चला रहे हैं। क्या इस सरकार को ऐसा महसूस नहीं होता कि ये भी हमारे अपने हैं, ये भी हमारे एम्प्लॉइज हैं और इनका इन डिपार्टमेंट्स को चलाने में एक अहम रोल है? मुझे लगता है कि जो पीछे हमारा पीरियड गुजरा तो सरकारों ने शायद यही चीज समझी है कि हमें दोयम दर्जे का नागरिक समझा गया। अगर जैसे अमूमन हम सुनते हैं कि एक देश एक प्रधान एक संविधान एक निशान, तो हमें लगता है कि हमें पता नहीं दूसरे देश का नागरिक समझा गया। अदरवाइज अगर हमें इस देश का नागरिक समझा गया होता तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा हिंदुस्तान की कोई स्टेट होगी जिसमें कि 17 महीने किसी को वेजेस नहीं मिलती होगी काम करने के बाद। और दूसरा देखिए, जब कोविड की महामारी आई, ऑर्डर हो गया केंद्र सरकार की तरफ से वर्क फ्रॉम होम करो। मुझे ये बताइए, आप वर्क फ्रॉम होम ऑफिसर जो थे वो घर से करते थे,